अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एंग्री एट यूएसए फॉर नॉट ब्लैक लिस्टिंग इंडिया, रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान पनिश्ड। तो वीडियो देखते हैं प्रशांत अमन की वीडियो चैनल पर, जो नए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो। क्या हो गया? कोई नहीं भैया, फॉलो में थोड़ा सा बह गया। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू ऑन पर देंगे। कौन करते हैं वीडियो स्टार्ट है। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान ने यूएसए की आलोचना करनी स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, लिटरली ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि हम डिसअपॉइंटेड हैं यूएसए पर, क्योंकि भारत को पाकिस्तान, चाइना, रशिया की तरह ब्लैकलिस्ट, रिलीजियस फ्रीडम की जो ब्लैकलिस्ट है, इसमें नहीं डाला गया। नाउ ये जो लिखा है ना यहाँ पर, रिलीजियस फ्रीडम ब्लैकलिस्ट, ये एक मीडिया का नाम है। ऑफिशियली जिस लिस्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये है यूएसए की कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट। ये एक ऐसी लिस्ट है जो यूएसए तैयार करता है हर साल, और यूएसए कहता है कि ये वो देश है जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो खतरे में हैं, उन पे अत्याचार होते हैं, और लिटरली सरकार यहां पर इन्वॉल्व है रिलीजियस माइनॉरिटीज पर अत्याचार करने में। तो पाकिस्तान ने बार बार यूएसए से क्वेश्चन पूछा है कि जो ये रिलीजियस फ्रीडम की ब्लैक लिस्ट है आपकी, उसमें आपने इंडिया को एक्सक्लूड क्यों कर दिया, इंडिया को आपने इस लिस्ट में क्यों नहीं डाला। और जो क्वेश्चन आज के समय रेस कर रहा है पाकिस्तान, सेम क्वेश्चन आप देखोगे टर्की भी रेस कर रहा है। टर्की का जो सरकारी मीडिया है, ये काफी बार कह चुका है कि जी यूएसए ने टारगेट किया है चाइना, ईरान को फॉर रिलीजियस फ्रीडम अब्यूज, मगर इंडिया को छोड़ दिया गया। अब एक बार वैसे मैं आपको बता दूं कि वो मेन कंट्रीज कौन सी हैं जिनको यूएसए ने इस रिलीजियस फ्रीडम ब्लैक लिस्ट में डाला है। ये आपके सामने लिस्ट है, चाइना, पाकिस्तान। देखिए, ये तो एक बहुत ही ऑब्वियस आपकी चॉइस होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो सरकारी लेवल पे होता है भेदभाव, कोई नॉन मुस्लिम यहाँ पर इनका पीएम बन नहीं सकता, प्रेसिडेंट बन नहीं सकता। उसके अलावा चाइना में जो उइगुर मुस्लिम्स का इशू है, ये सबके सामने आ चुका है अब। फिर एरित्रिया और ईरान में भी आप अगर देखो, एरित्रिया एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर भी रिलीजियस माइनॉरिटीज पर काफी अत्याचार हुए हैं। ईरान के बारे में मुझे समझाने की जरा आवश्यकता है नहीं। म्यांमार में आपको पता होगा रोहिंग्या मुसलमानों का इशू है। नॉर्थ कोरिया में चाहे क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, किसी को भी रिलीजन ओपनली प्रैक्टिस करने की अनुमति है नहीं। फिर आप यहाँ पर पूछोगे मगर रशिया यहाँ पर कैसे आ गया, रशिया रिलीजियस फ्रीडम की ब्लैकलिस्ट में कैसी एंट्री लेता है। तो यूएसए ने यहाँ पर तर्क दिया है वैगनर ग्रुप का। वैगनर ग्रुप के बारे में आपको बताना चाहिए, ये व्लादिमीर पुतिन की प्राइवेट आर्मी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्राइवेट आर्मी का, ये धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था टर्की की प्राइवेट आर्मी के बारे में। टर्की की भी खुद की एक प्राइवेट मिलिट्री है जिसका नाम है सद्दात, SADAT। कुछ रिपोर्ट्स रिसेंटली ये भी आई थी कि पाकिस्तान चाहता है कि सद्दात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो जाए एक्टिव। उसी तरीके से रशिया में भी ना व्लादिमीर पुतिन के जो बावर्ची हैं, लिटरली इनके जो बावर्ची हैं, जो केटरिंग संभालते हैं क्रेमलिन में, उनको पुतिन ने एक ग्रुप थमा दिया है वैगनर ग्रुप के नाम से। और इस ग्रुप का काम यह है कि जहां पर रशियन मिलिट्री डायरेक्टली नहीं जा सकती, वहां पर जाता है ये ग्रुप। और इस ग्रुप पे हमने रिसेंटली देखा है, जब लोग कम पड़ गए तो पुतिन के बावर्ची ने रशिया की जेलों में से कई कैदियों को बाहर निकालकर, कई मर्डरर्स, कई रेपिस्ट, इनको बाहर निकालकर वैगनर ग्रुप का मेंबर बना दिया। और यूएसए का कहना यह है कि वैगनर ग्रुप आज के समय यूक्रेन में काफी एक्टिव है। चाहे चर्च हो, चाहे मॉस्क हो, सबको ये टारगेट कर रहा है, क्योंकि जो इनकी विचारधारा है, ये यूएसए के हिसाब से काफी नाजी वाली विचारधारा है। हिटलर की विचारधारा पे चलता है ये ग्रुप, ये यूएसए का आरोप है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए कि रशिया को भी क्यों डाला है। फिर सऊदी अरेबिया, आपको पता होगा वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज को फ्रीडम है नहीं। उसके अलावा तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 2 सेंट्रल एशियाई देश, इनको भी ऐड किया गया है इस लिस्ट में। अब पाकिस्तान को कष्ट इस बात को लेकर हो रहा है क्योंकि यूएस ने पहली बात तो इंडिया को ऐड नहीं किया इस ब्लैकलिस्ट में। उसके बाद जब मीडिया ने यूएस गवर्नमेंट से पूछा कि आपने इंडिया को इस लिस्ट में ऐड क्यों नहीं किया, इवन दो देखो यूएसए में सिस्टम क्या है कि पहले इनकी कमेटी, ठीक है, कमेटी का नाम है USCIRF। USCIRF एक लिस्ट देती है बाइडेन सरकार को कि ये देश है हमारे हिसाब से जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं।
ये जो लिस्ट है ना इनिशियली जो दी गई थी वहां पर इंडिया का भी नाम शामिल था, मगर बाइडन ने इंडिया का नाम फाइनल लिस्ट से हटा दिया। तो पाकिस्तान यहां पर इसी बात को लेकर कंप्लेन कर रहा है कि इंडिया को आपने यहां पर छोड़ क्यों दिया। और उसके बाद यूएस ने डिफेंड भी किया है अपने निर्णय को, ये कहकर कि देखो इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न रिलीजन के लोग रहते हैं, बड़ी आबादी में रहते हैं, उनकी आबादी एक्चुअली आप देखोगे साल दर साल बढ़ती जा रही है, तो एक ह्यूमंगस डेमोक्रेसी है। इंडिया डिजर्व नहीं करता इन कंट्रीज की लिस्ट में आना। और बाकी बात भी सही है, आप नोटिस करोगे इनमें से कोई भी देश एक प्रॉपर डेमोक्रेसी आपको नहीं मिलेगा। कोई यहाँ पर ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता। तो इसलिए यूएसए ने इंडिया को इस लिस्ट में नहीं डाला ना। एक बात यहाँ पर मैं और भी ऐड कर दूं कि यूएसए के इस निर्णय के पीछे ये भी है कि इंडिया ने ना अपनी पोजीशन यूएसए को क्लियरली बताई। देखो दुनिया में अगर आप अच्छे हो ना, काफी बार इतना इनफ नहीं होता, आपको उसके बियॉन्ड जाकर दुनिया के सामने प्रूव करना होता है कि आप अच्छे हैं, नहीं तो दुनिया काफी बार ना नाम भी खराब कर देगी आपका। इंडिया ने ऐसे ही किया था। जब यूएसए की जो कमेटी थी USCIRF, इन्होंने लिखा वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया। उसके बाद आपको याद होगा इंडिया ने बड़ा कड़ा जवाब दिया था। पहले तो इंडिया ने यह कहा कि जी यूएसए वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ऐसा कड़ा जवाब मुझे याद नहीं आ रहा यूएसए को चाइना रशिया के सिवाय किसी और कंट्री ने दिया हो। उसके बाद आपको याद होगा जेम ऑफ अ रिप्लाई आया था फ्रॉम आवर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। ये जो अपने आप में स्टेटमेंट है ना, ये हिस्टोरिकल है। इन्होंने कहा कि अच्छा यूएस कंसर्न्ड है हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, तो हम भी कंसर्न्ड है यूएसए के ह्यूमन राइट्स को लेकर। और उसके बाद यूएसए में जो जिस तरीके से मिनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनके साथ गलत हो रहा है, उसको भी हाईलाइट किया गया। बेसिकली इंडिया ने यह कहा कि देखो आपकी तरह ना हम भी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ संविधान में, लॉ में कोई भेदभाव आपको नहीं मिलेगा। मगर जैसे आपके यहाँ देखो अफ्रीकन अमेरिकन वाला इशू आ गया ना, कई चीजें होती है आपके कंट्रोल के बाहर होती है, आप उनको मैनेज करने की कोशिश करते हो, तो सेम केस हमारा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एज ए कंट्री इंडिया भेदभाव कर रहा है अपनी मिनॉरिटीज के साथ। उसके अलावा मैं आपको यही बता दूं कि जिस तरीके से यूएसए से, यूरोप से इंडेक्सेस निकलते हैं ना कि जी ये रैंकिंग है हमारी, ये कंट्री बेस्ट है, ये कंट्री वर्स्ट है। हाल ही में हमारे बिहार ने, हमारे प्यारे बिहार ने एक खुद का इंडेक्स निकाल दिया। बिहार की सरकार ने नहीं, बिहार में इनका एक थिंक टैंक है, इन्होंने खुद का एक इंडेक्स निकाला, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स। बहुत बढ़िया इंडेक्स निकाला है और इस इंडेक्स में इंडिया को दिखाया बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर माइनॉरिटीज। तो देखिए इंडिया की तरफ से ऐसे इंडेक्सेस भी आ रहे हैं, हमने स्टेटमेंट्स भी दिए, हमने यूएसए को कैटेगोरिकली कह दिया कि देखो ऐसा जो तुम ग्रुप बना रहे हो नॉन डेमोक्रेसीज का, वहां पे हमको डाल दोगे ना तो हम तुम पर भी क्वेश्चन उठाएंगे फिर, क्योंकि जो प्रॉब्लम हमारे साथ है तुम्हारे साथ भी है। तो कहीं ना कहीं भारत का जो स्टांस है इसने भी एक मेजर रोल निभाया है इंडिया को ब्लैकलिस्ट से दूर रखने में। और पाकिस्तान इसी बात को लेकर गुस्सा है कि इंडिया ने प्रॉपरली ये सारा इशू मैनेज कैसे कर लिया। मगर पाकिस्तान के गुस्सा होने से कुछ होने नहीं वाला। इंडिया इस लिस्ट से बाहर है, मगर पाकिस्तान इज इन द ब्लैक लिस्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम वायलेशन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब पाकिस्तान तो ऐसे ही जो है ना अमेरिका के साथ बात कर रहा है, तो यहाँ पे वो फिर शेर लगता है, खुद ही को कर बुलंद इतना क्या तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इंडिया ने खुद को मनाया है, अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, इसीलिए ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया। बाकी बात निकाल दिया एक और भाई उन्होंने भाई लिस्ट जो दी थी ना, फाइनल लिस्ट पे निकाला है, तो पहले लिस्ट में ना डाल। बाकी बात ये करना चाहूंगा भाई साहब, पाकिस्तान से कंपेयर करें तो इंडिया की मिनोरिटी पाकिस्तान से तो कई गुना बेहतर है। सही ऐसा होता तो जो अफगानिस्तान वाले जो हिंदू थे, सॉरी सिख जो थे, वो इंडिया में ना आते।
जो पाकिस्तान के हिंदू जो थे वो इंडिया में ना जाते हैं। ठीक सही है, बात है। तो ये और वहाँ की जो माइनॉरिटी है वो किसी और कंट्री के अंदर ना आती। वो वहां जाती है। हाँ, मुस्लिम पाकिस्तान में आते हैं या दूसरे कंट्री में जाते हैं, सही बात ये होता ना, ऐसा है ही नहीं। सही बिल्कुल। बात। बाकी ये बात है भाई नहीं, इस साहब, लिहाज से भाई इंडिया बिल्कुल हमसे आगे है। आगे भाई साहब और ये तो अपने मतलब सीना जोरी दिखा रहे हैं फोर्सफुली ना। कन्वर्जन एक यहाँ और पर बात होती है, है। वो तरक्की किस वजह से कर रहे हैं? वो एक आधे मजहब से तरक्की नहीं कर रहे, वो सारे मजहब को बिल्कुल। मिलाकर भाई तरक्की कर साहब रहे हैं। सबको मिला के हाँ, काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास है। हाँ। भाई ये साहब बात ऐसे पुलिस की ऐसे है तरक्की भाई। नहीं कर रहा। और बाकी ऊपर से अमेरिका को ये भी पता है ये हमें काउंटर जवाब नहीं देता है और किसी कंट्री के सब अंदर मुंह में हिम्मत भी बोलते ही नहीं वही है। है। दुनिया की जब सबसे उनमें बड़ी- गलती नहीं है, सही बात है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भाई, बिल्कुल। बोल सकते हैं उनके पीछे। इतनी बड़ी पब्लिक यार ये है तो उनके हुक्मरानों की हिम्मत है, इतने बड़े कंट्री को और इतने बड़े कंट्री के अंदर इतने बड़े मजहब को लेकर साथ चल रहे हैं, तरक्की की राह बिल्कुल जी, में की बिल्कुल। तरफ चल रहे हैं। हालांकि अमेरिका में भी तो खराबियां हो जाती हैं, होती हैं ना। उनको ब्लैक वालों को इतना मारते पीटते हैं, ये बोला है तो इंडिया ने फिर बोला है। हाँ वो ब्लैक मरा था, लेकिन ये बात अमेरिका में इंसानियत है। वहाँ के जो लोग हैं ना, वो जो ब्लैक मरा था ना, वो जिसका गला घुट के मरा वो पुलिस था, वालों ने किया था। और उसमें भाई गोरे भी निकले हुए थे। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। पता, इंसानियत है स्ट्राइक गोरों में। हाँ, गोरों में इंसानियत है भाई, ये बात माननी पड़ेगी। और भाई जहाँ पे जुल्म होता है ना, अगर किसी मुस्लिम पे जुल्म हो तो उसको रोकने के लिए कई हिंदू भी खड़े होते हैं। नहीं भाई ये गलत बात है। हाँ, सही बात। तो ये जो है ना, कई पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे गलत ही है। और भाई जो इतने ज्यादा शुरू में इतनी तादाद थी हिंदुओं की, कम हो गई, कन्वर्ट हुए हैं भाई। और जो ये माइग्रेट भी लड़कियों करके को गए। माइग्रेट भी किया है, और जो लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है इधर, खराबी तो भाई पाकिस्तान में है, बिल्कुल जहाँ पे है इज्जत है भाई। किसी की सेव नहीं मिनोरिटी की, हाँ। तो वो भाई उसका दिल करेगा इधर रहने के लिए। बिल्कुल। इसी वजह से तो ब्लैक में है। ये बोलते हैं भी हमारे वो भाई हैं इंडिया वाले, उनको भी रहना चाहिए, लेकिन इनको पता नहीं ना उनकी पॉलिसी का। हाँ, ये भाई साहब ये नहीं जानते। ये बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का इंडिया और पाकिस्तान का फर्क है। जी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए कि ये जो ना चीजें हाथ से निकल, यार देखो वो हिंदू जो पाकिस्तान में रहते हैं वो हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं। भाई इनको पाकिस्तान उनके लिए दर्द ही नहीं, कसम से ये हाँ, इतने तो- घटिया लोग हैं तो भाई, हमारे पता ही नहीं कानून है। के अंदर नहीं लिखा हमारा जो मुसलमान है वो सदर का मुसलमान होना जरूरी है, बिल्कुल। वज़ीर आज़म का मुसलमान हो। तो ये अमेरिका वालों को नहीं वो दिख रहा। इस्लाम- वो एक शक्ति, वो एक इस्लामिक शक्ति कानून है। तो उसमें फिर भी उसको उन्होंने- हटा देना, तभी ये जो ब्लैक लिस्ट का धब्बा ये तभी हटेगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, इस्लामी एक भी नहीं जो भी इस्लामी यहाँ पे जो आर्मी चीफ बनेगा वो मुसलमान हो, जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनेगा वो मुसलमान होना लाजमी है। अच्छा, सऊदी अरेबिया को भी डाला है तो उन्होंने। वो भी तो कोई इस्लामी कंट्री है, वहाँ पे मिनोरिटी के साथ अच्छे से लोग नहीं किए जाते। वो भाई बहुत जालिम है सऊदी अरब वाले, अच्छा। वहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ क्या हालत होती है तुम्हें पता ही नहीं है। बहुत भाई बहुत सख्त कानून है। फिलिपाइन की एक लड़की, कई लड़कियों से बल्कि मेरी बात होती है शुरू शुरू में ना, जब फेसबुक में था, तो अक्सर जो है ना भाई साहब उनकी यही होती थी कि भाई बहुत सारे मतलब वो काम भी करती हैं और उनके साथ अक्सर रेप भी होता है, होता है। और वो रेप भी करते हैं। और वो दुख की बात ये है कि वो कानून के पास जा नहीं सकती, क्योंकि वो वहां पर हाथ काट देते हैं, चोरी का इल्जाम लगाया जाएगा तो हाथ काट देंगे। तो ऐसे डर के मतलब जुल्म ही है ना फिर। हाँ, और ये काम एक करवा लड़की लेते हैं, काम कर पैसे रही भी बेचारे नहीं अपना देते। कंट्री छोड़ के उधर काम कर रही है, उसके साथ रेप करना जाती है ना, जुल्म तो है, ये भाई ज्यादा जुल्म है, जुल्म। ऐसा करना नहीं चाहिए। और सऊदी अरब भी ब्लैक लिस्ट में बनता है, ये अय्याशी कितना दिन कर लेंगे, सही बात। 40-50 साल और चलेगा, ये तेल खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएंगे खत्म वो हो जाएगी, हाँ। ये। भीख मांगने वाले के गाल पर आ हाँ। जाएंगे। तो ये भाई बातें, जो भी मिनोरिटी हैं उनके ऊपर ना भाई जुल्म करना ही नहीं चाहिए। जो भी ये गवर्नमेंट जुल्म नहीं करती, आम लोग करते हैं, और इनको सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। वो सही कैसे बात। सपोर्ट करती है? आम लोग ही होते हैं, गवर्नमेंट कोई ऊपर से नहीं आ जाती। पुलिस होती है, सपोर्ट ऐसी है ना, वकील तारा होती है, कोई करती है, उसकी सपोर्ट ऐसी सही करती है, तरीके से जांच स्टेप पड़ताल नहीं नहीं लेती। हो पाती। गवर्नमेंट स्टेप नहीं लेती, इसी गवर्नमेंट वजह को से सख्त उनको स्टेप छूट लेने देती पड़ेंगे। रहती है। हाँ वही ना, इसी वजह से वो अब पुलिस गवर्नमेंट के पास बस होती है। एक फोर्सफुली कन्वर्जन हो गई, पुलिस के पास जाते हैं, उसकी FIR ना कोई काटे, फिर वो बेचारा किधर जाए। कई ऐसे केस हो चुके हैं भाई, वो उसकी अदालत में जाते हैं, वो लड़की बोलती है मैं ये अपनी मर्जी से किया, वो क्या केस किया रह गया, बाकी सुनते ही नहीं। वहां पर तो कानून भी मजबूर हो जाता है। मजबूर हो जाता है कानून के। लेकिन भाई साहब
ब्लैकमेल करना, डराना, लड़कियों की कन्वर्ट करते हैं ना, तो जुल्म ही है भाई। सही बात। तो ये भाई साहब इस काम में पाकिस्तान फेलियर है। और ब्लैक लिस्ट में रह के ना ये खुद को ऐसा ना समझे कि मैं तो भाई दूध का दूल्हा साला, मुझे क्यों ब्लैक लिस्ट में डाल गया। और जिस पहले तरह- खुद को सही करें तो फिर ब्लैक लिस्ट से निकलने की सोचें। सही बात। तो ये मैं जिस बोलना तरह चाहूंगा। ग्रे लिस्ट से निकला ना, हुकूमत को सोचना चाहिए, और स्टेप ये- लेना चाहिए, बीच से भी निकल जाए। ये जो धब्बा इनके ऊपर लगाया है आगे ना लगे, हर साल नहीं लिस्ट कट्टा आती है ना। और रशिया ने भी तो वो पाल रखे अपने अलग से आर्मी, और जिस तरह तुर्की अच्छा, तुर्की ने भी- तुर्कों ने पाले, उनका नाम नहीं आया। तुर्की ने उसका आया भी है, है, आया है। तुर्की भी है तुर्की इसमें। भी है इसमें। अच्छा। हाँ। तुर्की भी ब्लैक लिस्ट ये में जिसकी जो- डिटेल सर ने बताई है उसके वो आर्मी उसने प्राइवेट आर्मी रखी है ना। और तो बाकी वो- अगर लिस्ट के अंदर मैंने तो उन्होंने उसका कहा है नाम ना नहीं कि आप देखा। हम उसे अगर आप चाहें तो कश्मीर में भेजते हैं हम अपनी वो सदात को। हाँ, तो ठीक है भाई साहब। अब ये ब्लैक लिस्ट में अपने करतूतों की वजह से इसमें कोई बुरी बात नहीं, दोहरी बात नहीं। बाकी इंडिया में भी कुछ खराबियां हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि अभी इंडिया में मुकम्मल तौर पर ठीक है, खराबियां भी बहुत बहुत हो जाती हैं। लेकिन ये है कि इतनी इंडिया ने है, खुद को इतनी- मनवाया है। हाँ, इतनी है। इंडिया में देख रहे हैं वो दो मौलवियों ने हिंदू का वो कन्हैया लाल का गला काटा। अगर यहाँ भी होता तो भाई कई हिंदुओं के घर जल जाने थे। ऐसी बात है, लेकिन वो उन्होंने देख- मैनेज किया उसको। वो मैनेज किया, हुकूमत ने manage हुकूमत किया। कंट्रोल कर लेती है भाई। सही नहीं तो इतने यहाँ पे दंगे फसाद हुकूमत हो के रहे थे हाथ में तो कुछ उसी नहीं। वजह से हो सकता था इसे वो ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाए। तो ठीक है भाई साहब, किसी को हट करना हमारा मकसद नहीं था। हमारे में जो खामियां हैं उसी की वजह से भाई आज भुगत रहे हैं। जी। बाकी भाई इंडिया में जो इंडिया भी हमसे बेहतर है, मानते हैं इस बात को। और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जिसकी वजह से भाई अमेरिका वाले भी मान रहे हैं। लेकिन इस एक बात है तारक भाई, मैं खुश है जो चाइना को भी रखा है। हम लोगों तो इस मुद्दे को उठाते नहीं हो। नहीं, वो तो बनता था उनका, वो तो सबसे पहले बनता था। बनता है वो अच्छे। हम लोगों ने तो उठाना नहीं चला, उन्होंने उठाया हुआ था ना मुद्दा। सही तो बात। चाइना के साले लगते हैं ना। जी बात। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।